नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर डालेंगे शहर की 70 बड़ी खबरों पर। भरतपुर के सिकरी थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में एक महिला की मौत हो गई। पुलिस की सूचना पर थाने पहुंचे महिला के पिता ने धर्म परिवर्तन कराने और महिला का अपहरण कर बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया। पिता का आरोप है कि महिला का पहले अपहरण किया गया, जिसके बाद बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी महिला को जबरदस्ती नमाज पढ़वाते रहे और गौ मांस भी खिलाया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी टीनू को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने अजमेर से गिरफ्तार कर लिया। बदमाश टीनू पंजाब पुलिस कस्टडी से फरार चल रहा था। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में पिछले दिनों फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले युवक रोशन के परिजनों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर मृतक की पत्नी पर संपत्ति हड़पने के आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अजमेर में विगत दिनों पुजारी के आत्मदाह मामले में परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुदामा शर्मा को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी। आरोपी ने खुद को मंदिर कमेटी का मेंबर बताया है। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हरा दिया। खड़गे को कुल 7,897 वोट मिले, वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को रबड़ स्टैम्प कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष करार दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पहली बार दिखावे के तौर पर कांग्रेस ने गांधी खानदान से बाहर अध्यक्ष तो बनाया, मगर चुनाव में पारदर्शिता के दावे खोखले साबित हुए। मौसम में परिवर्तन और दिवाली पर होने वाला प्रदूषण सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को खास ख्याल रखना होगा। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार रोशनी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। चारों तरफ फैली खुशियों के बीच पटाखे किसी के लिए गम का कारण न बन सके, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी। दिवाली सीजन को देखते हुए रोडवेज ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रियों को बसों की कमी न आए, इसके लिए रोडवेज की ओर से बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। दिवाली के मौके पर रोजाना करीब 2 से ढाई गुना यात्री बढ़ रहे हैं। पृथ्वीराज नगर उत्तर के जगदम्बा नगर के लोगों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। आवासीय योजना में पट्टा नहीं मिलने से खफा लोगों ने जोन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और यूडीएच मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं राज्य सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए प्रदेश के 27 स्थानों के 53 रॉयल्टी ठेकों की ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी प्रक्रिया शुरू की। रॉयल्टी नाकों की ऑनलाइन नीलामी भारत सरकार के पोर्टल पर 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होगी। अलवर जिले के भिवाड़ी में 3 बच्चों के अपहरण करने के बाद 2 बच्चों की हत्या किए जाने के मामले में आज पुलिस के द्वारा दोनों बच्चों के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस तथा क्यूआरटी टीम ने 49 कट्टे डीएपी खाद के बरामद किए हैं। खाद के नकली होने की आशंका के चलते कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर सैंपल भी इकट्ठा किए गए। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र बुद्ध विहार रोड पर एक हार्डवेयर की दुकान को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोर दुकान के पीछे की जंगला तोड़कर अंदर घुसे और दुकान के गल्ले में रखी नकदी, 10,000 रुपए, सीसीटीवी कैमरे और एलईडी लेकर फरार हो गए। अलवर के कंपनी बाग के समीप स्थित तिब्बती शरणार्थी मार्केट में आज तिब्बती मार्केट का बिसुका उपाध्यक्ष योगेश प्रधान के द्वारा विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। अलवर शहर में भाई मनी सिंह सेवा सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे रद्दी दान महाअभियान के तहत आज शांति कुंज स्थित प्रभु का आसरा नागरिक गृह से रद्दी एकत्र कर 2 गाड़ियां रवाना की गई। अलवर जिले के कोटका सीम थाना अंतर्गत सहारणवास गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक युवक को गंभीर अवस्था में अलवर रेफर किया गया। बारां जिला मुख्यालय स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय में खेल मैदानों और कॉलेज भवन की बदहाल स्थिति को लेकर विद्यार्थियों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग ने भीलवाड़ा के लैंडमार्क होटल के पास से 1000 किलो मिलावटी मावा पकड़ा है। मावे की आपूर्ति निजी बस द्वारा की जा रही थी। चित्तौड़गढ़ प्रदेश में हुई रीट भर्ती परीक्षा लगातार विरोध का कारण बन रही है। अलग अलग मामलों को लेकर रीट परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच आज अभ्यर्थियों ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर परीक्षा में किए गए पदों को बहाल करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ जिले के भादेसर थाना क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सुजानगढ़ में डीटीओ कार्यालय के कार्मिकों की रात में चेकिंग कर वाहन चालकों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद ट्रक चालकों ने NH58 पर जाम लगा दिया और डीटीओ से मौके पर आकर माफी मांगने और दस्तावेज लौटाने की मांग पर अड़ गए। सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा को एक ज्ञापन सौंपकर तेलियान वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप के नेतृत्व में बताया कि 30 अक्टूबर को तेलियान समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर से लोग शिरकत करेंगे। सुजानगढ़ की ठरड़ा रोड पर स्थित कच्ची बस्ती में जाकर एबीवीपी की सोना देवी सेठिया महाविद्यालय इकाई द्वारा जरूरतमंदों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। चूरू के दुधवा खारा में शराबी जेठ की हरकतों से परेशान एक 23 साल की महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू में एक 20 वर्षीय युवक को सुनसान सड़क पर बोलेरो में लिफ्ट लेना महंगा पड़ गया। बोलेरो सवार बदमाशों ने युवक को लिफ्ट देकर चलती गाड़ी में पहले उसके साथ मारपीट की और फिर रुपए लूटकर उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए। चूरू में एक शादीशुदा महिला से शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया। आरोप है कि रोडवेज बस के परिचालक ने शादी का झांसा देकर महिला का 9 साल तक शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने शादी का वायदा कर न केवल पीड़िता को उसके पति और 17 साल की बेटी से दूर किया, बल्कि अब उससे शादी करने से भी इंकार कर दिया। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के चांदीरा में एक भैंस के अद्भुत मृत भ्रूण हुआ है, जिसके 2 सिर हैं और वहीं बाकी शरीर एक ही है। पिछले 5 दिनों में जिले में ये दूसरा मामला है। दौसा के वार्षिक निरीक्षण पर पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेरेमोनियल परेड की सलामी ली। परेड के बाद पुलिस लाइन में क्राइम कंट्रोल के डेमो आयोजित किए गए। दौसा जिले की मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी सतीश बैरवा को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना के रतनपुर चौकी ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। राजस्थान गुजरात के रतनपुर सीमा पर पुलिस ने एक कंटेनर पकड़ा, जिसमें जूते चप्पल की आड़ में 20 लाख की शराब की तस्करी गुजरात की जा रही थी। डूंगरपुर जिले में बारिश के दौरान शहर में टूटी सड़कों से परेशान लोगों के लिए राहत के लिए राज्य सरकार की ओर से डूंगरपुर जिले में सीमलवाड़ा और सागवाड़ा डिवीजन में 444 सड़कों के लिए 7 करोड़ 4 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। जैसलमेर में जमीन पर हाईटेंशन बिजली लाइन का तार गिरने से भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों में खलबली मच गई। समय रहते बिजली आपूर्ति बंद नहीं होने से 1 घंटे तक विद्युत की लाइन जलती रही। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त और उप कुलपति पंचगव्य विद्यापीठ कांचीपुरम चेन्नई के डॉक्टर कमल टावरी ने देशी गायों को बचाने और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए मुहिम चलाई है। पूर्व आईएएस ने पोखरण में युवाओं को पुरानी विरासत को मजबूत करने और खुद को जगाने का मंत्र दिया। जालौर जिला मुख्यालय पर आज सैकड़ों की संख्या में किसानों ने पानी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बांडी सेंधला के पानी की मांग को लेकर आज प्रदर्शन करते हुए किसानों ने सरकार से मांग करते हुए बांध पर 12 गेट बनाकर नहरों की सफाई करके कई हिस्सों का पानी 33% पानी नदी में छोड़ने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ डीएम भारती दीक्षित मंडावर खानपुर क्षेत्र के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने मंडावर के कोलाना क्षेत्र के ग्राम सेमली पटपड़िया में मनरेगा के तहत चल रहे तलाई गहरीकरण और तलाई की पाली के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।
फेस्टिव सीजन को देखते हुए झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने झालावाड़ में झालरापाटन तक रोडवेज बस में सफर किया और बस में बैठे पैसेंजर और महिला यात्रियों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बस में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु के दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की और इसके साथ ही मौजूद पुलिस जवानों से बस में पुलिस हेल्पलाइन नंबर के पंपलेट भी चिपकवाए। झुंझुनू में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से मंडावा पंचायत समिति के वाहिदपुरा ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। झुंझुनू मार्केट में इस बार स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी का बूम है। हर कोई स्वदेशी वस्तुएं खरीदने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर अब माटी के दीपक बनाने वाले कुंभकारों पर भी दिखने लगा है। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी थाना इलाके के केट गांव में बीती रात को चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर से 12 तोला सोना, 15 पायजेब जोड़ी और 75,000 नकदी चोरी कर ली गई। झुंझुनू की उदयपुर वाटी पुलिस ने ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कार बेचने के नाम पर हुई ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में जमीन के डॉक्यूमेंट देने के नाम पर पटवारी ने 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस पर एसीबी टीम ने बुधवार सुबह कार्रवाई करते हुए पटवारी को ट्रैप करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हिंडौन के सुरौट थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब और 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मेगा मार्ट के सामने दशहरा मेले से लौट रहे एक बाइक चालक को पीछे कुत्तों का झुंड पड़ने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर रखी ईंट से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। 200 करोड़ के मारठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप मारठगी प्रकरण में दर्ज मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक इस मामले में 111 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं पीड़ितों के सामने आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। फिलहाल एसआईटी की टीम पूरे मामले पर जांच में जुटी है। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंक क्रॉस मैच रूम की फॉल सीलिंग गिर गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त लैब टेक्नीशियन और डॉक्टर वहीं मौजूद थे। कोटा के राष्ट्रीय मेला दशहरा में मंगलवार को भोजपुरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा गायक और कलाकार आलोक कुमार ने भोजपुरी गीतों पर जमकर हंगामा बरपाया। इस दौरान विशेषकर यूपी और बिहार से आकर रहने वाले लोगों के लिए भोजपुरी प्रस्तुतियां दी गई। कोटा में आज शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल रहेगी। शहर में 1.5 से 4 घंटे तक बिजली बाधित रहेगी। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में पॉलिथीन की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। व्यापारियों ने सड़क को जाम कर दिया, धरना प्रदर्शन दिया और जमकर नारेबाजी की। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड मुख्यालय में बीती रात चोरों ने 2 प्रतिष्ठानों के ताले तोड़कर चोरी की कोशिश की। इस दौरान पुलिस टीम गश्त के दौरान मौके पर पहुंच गई, जिसके कारण चोर घटना को अंजाम नहीं दे सके और मौके से फरार हो गए। दीपावली के त्योहार पर प्रतापगढ़ में आतिशबाजी विक्रय के लिए लगने वाले पटाखा बाजार में इस बार 54 दुकानों का आवंटन किया गया है। सुखाड़िया स्टेडियम में लगने वाले इस पटाखा बाजार के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना पुलिस ने देसूरी के नाले पर नाकेबंदी कर एक इको वैन से डोडा चूरा बरामद किया। मौके से वाहन चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार जारी है। राजसमंद जिले के कस्बे में संगमरमर से लदे ट्रेलर सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन चालक इतनी तेज गति से लापरवाही से वाहन चलाते हैं कि पास से गुजरने वाले छोटे वाहन चालक कभी कभी डर के हादसे का शिकार हो जाते हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा का श्री गोवर्धन राजकीय जिला अस्पताल के बाहर से बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर हॉस्पिटल स्टाफ ने प्रदर्शन किया और उपखंड कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड से एक युवती का अपहरण करने के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर एसपी से बात की।
महिला थाना अधिकारी से बात करने के बाद किरोड़ी लाल मीणा बेहद गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर में लव जिहाद जैसी घटनाएं नहीं होने देंगे। सीकर में किसान नेता और पूर्व विधायक कामरेड अमराराम ने सरकार से बाजरे के समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग की है। अमराराम ने कहा कि बाजरा की सरकारें खरीद शुरू कर 7,500 करोड़ के नुकसान से किसान को सरकार बचाएगी। श्रीगंगानगर जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही पेयजल संबंधी समस्याओं का निस्तारण गंभीरता से करने के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा दिवाली के त्योहार को देखते हुए पटाखा बिक्री के तहत अब तक 90 अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिए गए। वहीं थोक पटाखा विक्रेताओं को भी सशर्त लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। जिला प्रशासन ने ज्वाइंट कमेटी की सिफारिश पर स्थायी थोक विक्रेताओं से लाइसेंस जारी करने के लिए शपथ पत्र लिया है, जिसमें आगजनी या अन्य किसी भी तरह की घटना से हुए नुकसान के लिए वे सरकार या प्रशासन से क्लेम नहीं करेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल के सुपर क्रिटिकल प्लांट में मजदूरों ने बोनस की मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हड़ताल किया। सुपर क्रिटिकल प्लांट में मजदूरों के कार्य बहिष्कार के चलते रोजमर्रा का काम प्रभावित हो रहा है। श्रीगंगानगर के पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के विशिष्ट न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने 6 साल पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ और आत्महत्या दुष्प्रेषण मामले में दोषी लक्ष्मण सिंह बाबरी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 26,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। टोंक जिले के उनियारा से नगर फोर्ट देवली रोड पर रोडवेज नहीं चलने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। सुचारू रूप से गाड़ियों के संचालन को लेकर जनप्रतिनिधि कई बार वादे कर चुके हैं, लेकिन आज तक वादे पूरे नहीं किए जा सके। टोंक के उनियारा उपखंड क्षेत्र के बोसरिया पंचायत में लंपी वायरस से संक्रमित गौवंश की इलाज नहीं हो पा रही। ऐसे में संक्रमित गौवंशों का इलाज नहीं होने पर पशुपालकों और गौ सेवकों में भारी आक्रोश है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के सेमट गांव में झोलाछाप इलाज से एक 14 वर्षीय मासूम की जान चली गई। 14 वर्षीय मासूम सुमन मेघवाल कक्षा 9 की छात्रा थी। उदयपुर में नगर निगम की ओर से दशहरा दिवाली मेले का आयोजन मेले के चौथे दिन रासलीला कार्यक्रम के तौर पर किया गया, जिसमें दिल्ली के मनोज और रिया समूह ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक लिए लौटेंगे फौरन।